हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। आपने अष्टावक्र गीता सत्रों का आनंद लिया। अब हम एक नया ग्रंथ शुरू करने वाले हैं। जैसा कि कल मैंने बताया था कि हम श्रीमद् भगवद गीता को स्टार्ट करेंगे। उसके बारे में जानेंगे क्या क्या है। एक एक सूत्र वहाँ पे श्लोक के फॉर्म में है, ठीक है। श्लोक लेते हुए चलेंगे। तो पहला अध्याय क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, यानी कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, वो सारी बातें यहाँ पे जानेंगे। क्या कह रहे हैं, ठीक है। पहला है धृतराष्ट्र उवाच। ये अर्जुन और कृष्ण के, यानी कि जो हमारे मतलब विभिन्न देवताओं की पूजा तो हिंदू धर्म में होती है, लेकिन श्री कृष्ण का जो विशेष महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द है धृतराष्ट्र, वो कौन है? वो तो अंधे थे ना। तो वो किससे पूछ रहे हैं? संजय से पूछ रहे हैं। वहाँ पे युद्ध क्षेत्र के बारे में ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं वो जानते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः युत्सवः, यानी कि युद्ध करने की इच्छा से, मामकः पांडवः च एव किम अकुर्वत संजय, ठीक है। इसका थोड़ा सा अर्थ जान लेते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये पूछ रहे हैं। अब इसका तात्पर्य यानी इसकी व्याख्या थोड़ी सी जान लेते हैं, क्योंकि बिना व्याख्या के तो हमें समझ में आने से रहा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महामात्य, ठीक है, में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण की भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण श्री भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। इसको विज्ञान माना गया है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति की पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे, ठीक है। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बता रहे निर्णायक एक तरह से रहा है ना, संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह
युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति यानी भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य 4 पुत्रों यानी अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा है। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपलब्ध हों या उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितान धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। दूसरा हम श्लोक देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे संजय उवाच है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडव अनीकं व्यूढ़ं दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगमय राजा वचनम अब्रवीत। तो इसका अर्थ देखते हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो इसका आप तात्पर्य देखते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराशा, यानी कि कह रहे ना वहाँ पे उनको जो धृतराष्ट्र हैं उनको संशय तो था ही, क्योंकि ये अंदर की जो स्थिति है ना वो सब बताती है। वो अंदर से एक आवाज़ आती है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी क्योंकि अहंकार इतना अधिक है तो क्या करते हैं, हम उसके अहंकार के वशीभूत होते जाते हैं और गलत काम करते जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार उन्होंने पूछा है, संदेह दिखा रहे हैं। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। तीसरा श्लोक देखते हैं। पश्य एताम पांडु पुत्राणाम महतीम चमूमम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमतः।
शिष्येण है ना, शिष्य और एण। ओके, इसका अर्थ जानते हैं। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसका तात्पर्य जान लेते हैं, यानी कि व्याख्या क्या है वो जानते हैं। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। ठीक है, इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र, इसमें शब्द है धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न, ठीक है, युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। चौथा श्लोक देखते हैं। अत्र शुरा महाइषु आसा भीम अर्जुन समः युद्धि युयुधानः विराटः च द्रुपदः च महारथः। इसका अर्थ जान लीजिए। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इसका आप तात्पर्य देख लीजिए। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। पांचवा श्लोक देखिए। इसमें सिर्फ बहुत छोटा सा अर्थ ही दे दिया गया है, इसकी व्याख्या नहीं है इसमें। तो क्या बता रहे हैं? धृष्ट केतु चेकी तानः काशीराजः च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजः च शैव्य च नर पुंगवः। इसका अर्थ देख लीजिए। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। ठीक है, छठा श्लोक देखिए। युधा मन्यु च विक्रांतः उत मौजः च वीर्यवान सौभद्रः द्रौपदेयः च सर्वे एव महारथः। अब इसका अर्थ देख लीजिए। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। सातवां सूत्र देखिए या श्लोक। ओके, इसमें तो श्लोक ही कहा जाएगा। ओके, अस्माकं तु विशिष्टः ये तान निबोध द्विज उत्तम नायकः मम सैन्यस्य संज्ञा अर्थम तान ब्रवीमि ते। अब इसका अर्थ देखिए क्या बता रहे हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए
मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। 8वां सूत्र देखिए, सूत्र इसलिए मुझे बार बार आता है क्योंकि मैंने इससे पहले अष्टावक्र गीता का अध्ययन कराया है, इस वजह से बार बार सूत्र या उसका बार बार उच्चारण हो जाता है, वो एक तरह से प्रैक्टिस में आ चुका है, इस वजह से है। 8वें तक कर लेते हैं श्लोक, फिर बाकी कल देखेंगे, ठीक है। भवान भीष्म च कर्ण च कृपः च समितिञ्जः, ठीक है, अश्वत्थामः विकर्णः च सौमदत्ती तथा एव च। इसमें देख लीजिए इसका अर्थ, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। इसका तात्पर्य देख लेते हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सौमदत्ती या भूरिश्रवा बाहिको के राजा का पुत्र है, ठीक है, बाहलिको, ठीक है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी, ठीक है। यहीं तक आज रखते हैं, ओके। देखिए ये जो श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ है, इसमें सभी को पता है युद्ध के बारे में है। अभी जो पहला अध्याय है वो युद्ध की सैन्य व्यवस्था के बारे में बता रहा है। आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी, जैसे जैसे अध्याय प्रोग्रेस की ओर जाएगा तो हमें अलग अलग चीज़ें पता चलेंगी। तो अभी हमने शुरुआत की है, थोड़ा सा इसमें एडजस्ट होने में समय लगेगा क्योंकि हम अभी अष्टावक्र गीता करके आ रहे हैं, तो वो बहुत ही गूढ़ और बहुत ही मतलब गहराई वाला ग्रंथ था और यहाँ पे कुछ चीज़ें सामने एकदम रख दी गई हैं। इसमें भी जो इसका एक तरह से वेदांत वाला जो पार्ट आता है, इसे उपनिषद वाला भी जो पार्ट आता है, तो तब आता है जब अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं, युद्ध में लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अभी तो ये शुरुआत ही है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट आसपास रखिए और खुश रहिए। कल मिलते हैं। हरिओम तत्सत।